हेलो स्टूडेंट, आज मैं इंग्लिश मीडियम क्लास 3 हिंदी सेकंड का लेसन टू है। क्या है? वर्ण। वर्ण क्या होता है? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, है ना। जो ध्वनियाँ निकलती है यही क्या है? यही हमारे क्या है? वर्ण है। सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वह वर्ण या अक्षर कहलाते। वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ग की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। आ से आहा तक। इसी प्रकार आपका है व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के लिए जिन स्वरों की सहायता लेनी पड़ती उन्हें व्यंजन कहते हैं। कि व्यंजन क्या है? ये हमें स्वर के सहायता से बोले जाते। जैसे का आप बोलते हैं ना, का के बाद हमारा आ निकलता है तो का प्लस आ का। चा के बाद भी आ निकलता है तो चा प्लस आ। और ये हमारी संख्या में कितने होते हैं? 33। हिंदी वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी क्या है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला के जो स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर बनते हैं। स्वर के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक शब्द क्या होते हैं? जैसे बच्चों, आपने ऊपर देखा मम्मी जी मेरे बालों में कंघी कर रही हैं, दादी जी चांद कितना चमक रहा है। तो बच्चों आपने देखा ऊपर देखा कंघी में इस तरह बिंदी और चांद में ये लगा है। तो क्या है? जो ये बिंदी है ये हमें अनुस्वार है और जो चंद बिंदु है उसे अनुनासिक कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन माना जाता है। जैसे क, जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र, है ना। तो ये संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के आपस में मिलने से बनते, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अंग और आहा वर्णों को अयोग वाह माना जाता है। ये ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन। अड़ा अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। इनका प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं होता है। ठीक, अब आइए इसमें वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। वर्ण कितने प्रकार के? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। आप इसको बुक में टिक कर लिए। स्वर और व्यंजन के योग से क्या बनती है? क्या बनती है? वर्णों की माला। क्या बनती है? वर्णों की माला। अब इसका पहला क्वेश्चन है आपका, मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती है? तो मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ, इसको देखिए, मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखते हैं तो ये वर्ण कहलाती है। फिर दूसरा क्वेश्चन, बुक से देख, क्या वर्ण के टुकड़े किए जा सकते? नहीं, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जाते। अनुनासिक और संयुक्त व्यंजन आपको ले। अनुनासिक है आपका चांद, आँख, और संयुक्त व्यंजन कच्छा, त्रिशूल, रिक्त स्थान। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। व्यंजन, फिर इसमें व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अनुस्वार या अनुनासिक, इसमें आपको ये लगा, देखो 5 कांच, ठंडा, मुंह, दांत, इसको आप देखें। फिर इसमें सही गलत, इसमें सही गलत है। सबसे पहला आपका सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत। आप क्वेश्चन आंसर आ जाइए। क्वेश्चन आंसर क्या है? ये वर्ण की परिभाषा लिखिए। सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक को स्पष्ट कीजिए। देख लीजिए, ये आपका हमने इसको लिखा, इसको आप देख लीजिए। फिर अतिरिक्त व्यंजनों को उदाहरण सही लिखो। तो अड़ा को वर्णों के अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। इनका प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं होता, जैसे सड़क, पढ़ना, चढ़ना, टुकड़े आदि। ओके।